अगर आप एक रिश्ते में होते हुए किसी और रिश्ते में जा चुके हैं और अब जब आप उस रिश्ते से वापस आना चाहते हैं और आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, ये वीडियो आपको एंड तक देखनी बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं और ये चीज़ से निकलना काफ़ी मुश्किल होता है। इमोशन इन्वेस्ट किए हैं, एनर्जी इन्वेस्ट की है, अपनी फीलिंग इन्वेस्ट की है, वहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल होता है। और इन इन्वेस्टमेंट्स को ना हम तोल नहीं सकते, हम नुकसान फ़ायदा जैसा देख नहीं सकते। तो देखिए, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, मीन्स आप मैरिड हैं, और या फिर आप लिव इन में रह रहे हैं, या आपका अपने पार्टनर के साथ एक रिलेशनशिप है लॉन्ग टर्म से, और किन्हीं कारणों की वजह से आपको कोई और भी समझ में आने लगा पैरेलली, और आपने वहाँ पे भी अपने इमोशंस के साथ गए हैं उस रिलेशनशिप में, बट अब जब आपको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि शायद मैंने अपनी लाइफ में मेस मचा लिया है, या ये मैंने नहीं सोचा था ये इस हद तक जाएगा, लेकिन ये चला गया है, अब मुझे वापस आना है, तो मैं क्या करूं? एंड बिलीव मी, ऐसी चीज़ें हो रही हैं लोगों के साथ। देखो, जाना, कोई भी नई चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होना, जब आप अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में बहुत खुश नहीं हैं तो दूसरे रिलेशनशिप में जाके अट्रैक्ट होना या उसके साथ वो इमोशनल कनेक्शन बनना, ये बहुत लॉजिकल नीड हो जाती है ब्रेन की। हो सकता है एथिकली ये सही ना हो, बट जब ब्रेन अपना काम करता है तो ब्रेन को हर वक्त सेटिस्फैक्शन चाहिए, उसे नई चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, वो नई तरफ चीज़ों की तरफ भागता है। और फिर दिल को भी जब सुकून चाहिए होता है तो नई चीज़ काफ़ी फैंटेसी लगती है और काफ़ी कनेक्टेड सा फील होता है। लगता है यार, हमारी वाली तो समझती नहीं, हमारा वाला तो समझता नहीं है, चलो ये समझते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद अपने सोशल परिस्थितियों को देख के आपको वापस आना होता है, और ये सबको पता है कि ये वापस आना कितना ज़रूरी है, बट आया नहीं जाता। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं कि ठीक है, आज से हम बात नहीं करेंगे, लेकिन दिल दिमाग वहीं बैठा रहता है, यार वो क्या कर रहा होगा, वो क्या कर रही होगी। एंड आई नो सच केसेस जहाँ पे ये इतना डोमिनेंट है कि लोग आज डिप्रेशन में जा रहे हैं, इससे निकल नहीं पा रहे हैं। ये खतरनाक है, क्योंकि आप बहुत कुछ इन्वेस्ट कराए हैं यहाँ पे। इससे निकलना मुश्किल है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। जब ये इम्पॉसिबल नहीं है ना, तो मीन्स कुछ तरीके हैं जिससे आप ये रिवर्स ले सकते हो, और मैं ऐसे कुछ पॉसिबल तरीके बताऊंगी जिसमें इक्वल मेहनत है। शायद मैं ये कहूँगी कि एकदम से चीज़ें ख़त्म नहीं करनी चाहिए। जब भी आपको किसी रिश्ते से बाहर आना है, जो सही है गलत है वो डेफिनेशन आप दीजिए, बट एग्जिस्टिंग रिश्ता होते हैं, जब कभी किसी और रिश्ते में आप चले जाते हैं और जब वहाँ से आपको वापस आना है तो पूरे होशो हवास से वापस आना होगा। इसमें गुस्सा या स्ट्रेट डिसीजंस काम नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें जो एकदम ताव से डिसीजंस लिए हुए हैं ना कि आज से हम बात नहीं करेंगे और आज से हम ख़त्म कर देंगे, ये आपको वापस लेके जाएगा ही जाएगा। आप मुझसे लिखवा लो, ये आपको वापस लेके जाएगा। बट इस सिचुएशन में जो बेस्ट काम करता है वो है अपनी समझ बनाते हुए, दूसरे को संभालते हुए रिवर्स आना। पहले आप समझो कि आपके साथ ही हुआ क्या, आप इधर से इधर गए क्यों, क्योंकि बिना समझे अगर वापस आए तो फिर कल कुछ और नया हो जाएगा आपकी लाइफ में, कोई नई बात नहीं होगी। फिर आप यही करेंगे, आप अपने पार्टनर को ब्लेम करेंगे कि ये ऐसा करता है या करती है, इसके लिए मैं ऐसा करती हूँ। जबकि ये सबसे बड़ा झूठ है। ये सबसे बड़ा झूठ है कि हम जब कर रहे होते हैं ना, वो बहुत फिजिकल वर्ल्ड में दिखता है कि कारण हुआ है, बट जाके हम ही कर रहे होते हैं। वो आपको धक्का नहीं मार रहा होता आपका पार्टनर कि तू जा, हम जाते हैं। तो ये समझे कि मैं यहाँ से गया क्यों था। कोई कलेश था, या हमारे बीच की केमिस्ट्री अच्छी नहीं थी, या ये शादी मेरी ज़बरदस्ती थी, या ये मैं इस रिलेशनशिप में अननोइंगली आ गया, या मेरी एक हैबिट है कि मुझे नई नई चीज़ें जल्दी समझ आती हैं। अब जब आपको ये समझ में आ गया, जो आपका पार्ट है, जब आपको ये समझ में आ गया, तो अपनी समझ से ही अपने इस रिलेशनशिप में जाके वो चीज़ें समझाइए, और उसको भी कहिए कि जाके वो समझ बनाए कि आप क्यों आए थे। और जब दोनों की समझ बन जाएगी, तब कीजिए एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट।
और दीजिए अच्छा सा डिपार्चर, बाय बाय। अगर ये 3 स्टेप बहुत अच्छे से आपने कर लिए ना, मैं आपको कह रही हूँ कि लाइफ में आप किसी और रिलेशनशिप में एंटर नहीं होंगे। और अगर हो रहे हैं तो फिर कॉल ही बुक कर लीजिए, क्योंकि वो फिर ज़्यादा गड़बड़ बात है, फिर वो आपके वैल्यू सिस्टम पे इंक्लाइन है। बट आप जा अपने पार्टनर की वजह से नहीं रहे, ये बात आपको मान के ही तभी आप ये जो अंडरस्टैंडिंग है अपने बारे में और दूसरे को समझाने में और डिपार्चर देने में ही ये स्टेप्स मदद करेंगे। ये इतना सिंपल नहीं है, इसमें आपको मेहनत लगेगी। अपने आप को समझना सबसे दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। बट अगर आपने इससे समझ बना के कि अच्छा इसने ऐसा किया था, इसके लिए मैं वहाँ गया था, ये करा, तो आप फिर कहीं और जाके अटकेंगे, जो कि गलत होगा। तो रुकिए, ठहरिए कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्या मैंने ये इसके लिए किया क्योंकि मैं यहाँ खुश नहीं था? मैं खुश होता किस चीज़ पे हूँ? मुझे खुशी मिलती किस चीज़ से है? क्या मुझे खुशी ऐसी चीज़ से मिलती है कि सामने वाला मुझे समझे, मेरी मुझसे बात करे और मैं अपनी बात रख पाऊँ? मैंने देखा कि मैं इस रिलेशनशिप में अपनी बात रखता था या रखती थी तो वो समझता था या समझती थी, तो मुझे खुशी लगती थी। बट अब जब मुझे निकलना है तो क्या मैं उसको वो थैंक्स कह सकूँ कि तुम्हारी वजह से मुझे इतनी देर अच्छा महसूस हुआ, लेकिन अब हमें जाना है, हमें वापस अपने अपने डेस्टिनीज पे जाना है। और जब आप वो समझ वहाँ पे शेयर कर देंगे और उसकी समझ को शेयर कर लेंगे तो एक क्लोजर होगा। और उसको हम क्लोजर कहना नहीं है, सिर्फ महसूस करना होगा कि हमने वो क्लोजर दिया और हम वापस आ गए। और जो खुशी मुझे उसके साथ महसूस हुई वो मैं अपनी इस एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में बनाने की कोशिश करूँगा या करूँगी। अदरवाइज़ ये लूप बंद नहीं होगा और आप वापस नहीं आएंगे। वो घर वापसी वाली बात है ना, तो घर से इंसान जाता है, जाना बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये सिर्फ आपको तब करना है जब आपको अंदाज़ा हो चुका है कि अभी आप 2 कश्तियों में सवार हैं और आपको एक कश्ती में जाना है। अगर आपका सवाल है कि आपको इस कश्ती की तरफ जाना है तो आप वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो क्रिएट करूँगी। बट अगर आपको वापसी करनी है क्योंकि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके पास अपने बनाए कुछ पैरामीटर्स हैं सोसाइटी में, और जितना आप इधर उधर रिलेशनशिप में रहेंगे आप कभी भी अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं फील कर पाएंगे, क्योंकि वो है नहीं। रियलिटी से मत भागिए। वापसी करनी है तो इस तरीके से ज़रूर कीजिए, समझिए अपने आप को, समझाइए, उसको भी समझने में मदद कीजिए, क्लोजर दीजिए, डिपार्चर कीजिए और वापसी आइए। एकदम से दरवाजे मत बंद करिएगा वरना दोबारा से खुलेंगे। बहुत तेज़ हवा आएगी तो खुल ही जाएंगे, फिर से कलेश होगा यहाँ पे, फिर यहाँ भागेंगे। बट अगर यहाँ फिर से कलेश हुआ तो यही निपटाने की आर्ट को समझिए, उसको अपने अंदर पैदा कीजिए, उसको बनाइए अपने अंदर। मुश्किल नहीं है, बस आपने कभी किया नहीं है। और जब हम कोई चीज़ पहली बार करते हैं तो वो डिफ़िकल्ट होती है, इम्पॉसिबल नहीं होती है। तो घर वापसी करनी है, वापसी आना है तो ये ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।